प्यारे बच्चों, आज ज्यामिति आरंभ कर लेते हैं। जो ज्यामिति बनाना सीखें उससे पहले आपको रेखाओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो रेखाओं के बारे में आज जान लेते हैं। तो रेखाएं ये आप नोट भी करते रहें, और जो आपकी लघु प्रश्नों की या बहुविकल्पीय प्रश्नों की कॉपी है उसमें आप लिख भी लेंगे। सबसे पहले रेखा, ये रेखा है आपकी, ये रेखा, ये एरो का निशान ये बताता है कि ये दोनों तरफ कितनी, ये इधर भी और इधर भी कितनी आगे पीछे जा सकती है, यानी ये असीमित होती है। ये असीमित होती है। और इसके बाद आता है रेखा खंड। खंड जो है ये दोनों तरफ पॉइंट हैं, और ये यानी खंड, खंड से आप अपने आप ही समझ जाते हैं कि खंड का अर्थ होता है टुकड़ा। जैसे आपने सुना भी है, सब खंड खंड कर दूंगा, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो ये रेखा का एक टुकड़ा है, तो ये क्या होगा, सीमित होगा। ये सीमित होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेखा जो है वो, ये रेखा है, रेखा, और ये है रेखा खंड। ये रेखा खंड। अब आ जाओ कि रेखाएं, ज्यामिति बनाते हुए हम कितनी रेखाएं प्रयोग करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ज्यामिति का प्रश्न जब हम हल करेंगे तो उसमें हम 3 रेखाएं प्रयोग करेंगे। सबसे पहले होगी हल्की या बारीक रेखा, बारीक रेखा, ठीक है। तो बारीक रेखा, जो हम ज्योमेट्री के सवाल में जो भी चीज दी गई हो, रेखा दी गई हो, आधार दिया गया हो, भुजा दी गई हो, चाप दी गई हो, वृत्त दिया गया हो, कोई भी चीज, जो भी चीज दे रखी है, ठीक है, जो दिया हुआ है, जिसको सवाल बनाने के लिए आप प्रयोग करोगे, वो सारी की सारी बारीक या हल्की रेखा में होंगी। इसके बाद होती है बेटे आपकी डॉटेड रेखा, जिसे आप रचना वाली रेखा भी कहते हो। रचना वाली रेखा, या आप इसे बिंदुदार रेखा भी कहते हो, क्योंकि ये बिंदु बिंदु से मिलकर बनी हुई है, तो इसे आप बिंदुदार रेखा भी कह सकते हैं। इसे हम बिंदुदार रेखा भी कह सकते हैं। इसके बाद तीसरी रेखा होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे हम, ये होती है गाढ़ी, अभिष्ट रेखा कहते हैं। इसे आप आंसर वाली रेखा भी कह सकते हो, यानी दिए हुए को प्रकट करती है बारीक रेखा। जो हम सवाल बनाते हुए चाप लगाते हैं, वृत्त लगाते हैं, कोण बनाते हैं, आधा करते हैं, किस चीज का कोई भी काम करते हैं, तो वो सारा का सारा बिंदुदार रेखा से रचना करते हुए जो हेल्प ली हमने, सहायता ली रेखाओं की, चाप की, कोण की, वो सारी की सारी बिंदुदार। और जो आंसर आया वो होगा अभिष्ट रेखा द्वारा या गाढ़ी रेखा द्वारा। ये गाढ़ी होती है, इसलिए गाढ़ी रेखा कह देते हैं हम इसे, गाढ़ी, ठीक है। ये गाढ़ी होती है, थोड़ा सा डार्क होती है। अब आप आ जाओ कि समानांतर रेखाएं, ये है समानांतर रेखाएं। ये देखो, ये समानांतर, जैसे रेल की पटड़ी जो बिल्कुल पैरेलल चलती है, यानी समानांतर।
इसके नाम में ही छुपा हुआ है प्यारे बच्चों, समान है अंतर जिनका, समानांतर, समान है इनका अंतर, बिल्कुल। रेखा, समानांतर रेखा, ठीक है, ये समानांतर है, यानी इनको आगे या पीछे बढ़ाएं हम, कितनी आगे पीछे ले जाएं, ये इनका अंतर हमेशा समान रहता है, ठीक है, इसीलिए बना समानांतर, समान है अंतर जिनका। इसके बाद आती है असमानांतर। ठीक है, इसका भी नाम में ही छुपा हुआ है, असमान है अंतर जिनका, यानी जिनका अंतर प्रत्येक स्थान पर असमान है, यहां कुछ है, यहां कुछ है, इनको यदि हम आगे या पीछे बढ़ाएंगे तो किसी एक दिशा में ये मिल जाएंगी और किसी एक दिशा में चौड़ी होती चली जाएंगी, तो ये कहलाएंगी असमानांतर, ठीक है। इसके बाद आती है वक्र रेखा, वक्र रेखा, वक्र रेखा, यानी जो रेखा कहीं पर भी सीधी ना हो। आप देख रहे हो ये कहीं कैसी है, कहीं कैसी है, यानी ये कहीं भी सीधी नहीं है, तो इसे कहेंगे हम वक्र रेखा। आपने एक नाम भी सुना होगा, अष्टावक्र, ठीक है। अष्टावक्र यानी जिसने संस्कृत की बहुत व्याकरण की खोज की, बहुत बड़ा प्रखंड पंडित था वो, ठीक है। तो आप देखते हो वो उसका नाम इसीलिए पड़ा अष्टावक्र, यानी 8 जगह से वो मुड़ा तोड़ा था, तो वहीं से निकला ये वक्र, ठीक है। वक्र रेखा वहीं से आई अष्टावक्र से, ठीक है। अष्टावक्र यानी वो विकृत था, तो इसलिए आप इससे आप ये भी एक प्रेरणा ले सकते हो कि आपकी शकल, सूरत, रंग, रूप इससे कोई मायने नहीं रखता, आपके गुण जो हैं वो अपने आप में बहुत मायने रखते हैं, तो आप गुणी बनो। एक दूसरे को देखकर ये मत सोचो वो काला है, वो भूरा है, वो कैसा है, वो लंगड़ा है, लूला है, नहीं नहीं, इन बातों से कोई, ये तो प्रकृति की देन है, प्रकृति ने हमें जो रंग रूप दे दिया, जो परमात्मा ने हमें बनाया, जिस रूप में बनाया, वो अपने आप में पूर्ण है। अपने गुणों को बढ़ाओ, अपने गुण जो है वो प्रधान है, तो वो वही, वो आपके गुणों से लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, ठीक है। रंग रूप का कोई महत्व नहीं होता, तो इन बातों का भी ध्यान रखें। आप यहाँ से आप सीख ले सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं कि अष्टावक्र से, अष्टावक्र ने जिसने संस्कृत की व्याकरण बनाई, आज सारा समाज संस्कृत के बड़े बड़े प्रखंड विद्वान उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। उन्होंने व्याकरण, क्योंकि व्याकरण के बगैर तो कोई चीज चल ही नहीं सकती। जैसे आपकी इंग्लिश में ग्रामर है, ग्रामर अगर आपको नहीं आती तो आप प्रॉपर सेंटेंस नहीं बना सकते, कुछ और नहीं बना सकते। तो प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर आज हमने किया, वैसे तो और भी हैं कई चीजें, लेकिन जो मुख्य रूप से आपको 8वीं तक 10वीं तक आपको यूज करेंगी, तो इन चीजों का आपको ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले रेखा, यह सीमित है, रेखाखंड सीमित है, बारीक रेखा जो हम ज्योमेट्री में प्रयोग करेंगे, रचना वाली रेखा, बिंदुदार, अभिष्ट या गाढ़ी रेखा, समानांतर रेखा जैसे रेल की लाइनें जो पैरेलल होती हैं हमेशा। इसके बाद है समानांतर रेखा जो प्रत्येक स्थान पर असमान है जिनका अंतर, यानी आगे पीछे बढ़ाने पर किसी एक दिशा में मिलेंगी और किसी एक दिशा में चौड़ी होती चली जाएंगी। ये वक्र रेखा जो कहीं पर भी सीधी ना है, ठीक है। ये आप नोट भी कर लें, इनकी परिभाषाएं भी लिखें, और इनको कोणी है, फिर त्रिभुज है, उनकी परिभाषाएं भी लिखवाते चलेंगे साथ के साथ। तो आज के लिए इतना ही।